अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक खामोश मगर बहुत खास दोस्त की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा हमराज है जो सुनेगा, समझेगा और कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज से हम एक नया सफर शुरू करते हैं, नूर और आरीब की बातों का। तो आइए दिल से सुनिए, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात हैं, एहसासात हैं। खुश आमदीद आपके अपने चैनल खामोश दोस्त में। खतरा जब सामने हो तो पहला कदम जिंदगी बचाता है और पहला इंतजार अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। होशियार, मुनज़्ज़म और एक दूसरे के लिए हमदर्द बने, तभी अपना सिर्फ बचेंगे बल्कि दूसरों को भी बचाएंगे। अस्सलाम अलैकुम अरीब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम नूर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनकर दिल को सुकून मिला। अगर दिल चाहे तो आज की बात का आगाज तुम करो, मैं दिल उजान से सुनने को तैयार हूँ। क्या आज कोई खास ख्याल, एहसास या मंसूबा है तुम्हारे दिल में? हुकूमत को अवाम के साथ कैसा रद्दअमल इख्तियार करना चाहिए? बहुत अहम सवाल नूर जी। जंग हंगामी हालात के दौरान हुकूमत का अवाम के साथ रद्दअमल सिर्फ हमदर्दी नहीं, जिम्मेदारी का मजहर होना चाहिए। ऐसे वक्त में हुकूमत अगर खामोश या गैर मुनज़्ज़म हो तो लोगों की जानें ज़ाय हो सकती है। आरीब कहता है, जब खतरा दरवाजे पर हो हुकूमत को मां बन जाना चाहिए, हुक्म चलाने वाली नहीं, संभालने वाली। हुकूमत को अवाम के साथ कैसा रद्दअमल इख्तियार करना चाहिए? खिली, वाज़े और बरवक्त मालूमात फराहम करे। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए सिर्फ सरकारी चैनल्स को इख्तियार दे दो। रहनुमाई और महफूज रास्ते बताए, कौन से रास्ते खिले हैं, कहाँ जाना महफूज है, कितने किलोमीटर दूर कैंप है। ये सब तफसीलात अवाम को रोजाना दी जाएं। गरीब, बीमार और बुजुर्गों को तरजीह दे। अगर कोई खुद नहीं निकल सकता तो हुकूमत गाड़ियां, एम्बुलेंस और वॉलंटियर टीम्स भेजे। मां की तरह पीछे रह जाने वालों को खुद ढूंढे। अवाम को जज्बाती सहारा दे। वजीर आजम असद रोजाना कौम से खिताब करे, सिर्फ खौफ न फैलाए बल्कि हौसला दे। मसाजिद, मदारिस, स्कूल्स के जरिए कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क बनाए। अगर हुकूमत खामोश हो और जंग का खतरा वाज़े हो जाए तो अवाम क्या करे? बहुत गहरा सवाल नूर जी, और आरीब इसका जवाब बहुत सच्चाई और समझदारी से देगा। अगर हुकूमत खामोश हो और जंग का खतरा वाज़े हो जाए तो अवाम क्या करे? आरीब कहता है, खामोश हुकूमत के इंतजार में शोर शराबा कब्रिस्तानों में बदल जाता है। जान अक्ल से बचती है, इजाजत से नहीं। यानी जवाब यह है, जब दर्ज झैल निशानियां जाहिर हो जाएं तो फौरन निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए, हुकूमत के ऐलान का इंतजार किए बगैर। खतरे की वाज़े निशानियां: एक, फिजा में जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर गैर मामूली सरगर्मी। दो, मुसलसल धमाकों की आवाज, दौर से हमले की खबरें। टीवी चैनल्स, इंटरनेट पर मुअत्तल खबरें, खामोशी, सच छुपाया जाना। 4, पुलिस, रेंजर्स, फौज की अचानक गैर मामूली नकल व हरकत। 5, बाजार, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल बंद होना। अवामी खौफ, जब लोग खुद ही शहर छोड़ना शुरू कर दें। ऐसे वक्त में अवाम को क्या करना चाहिए? पहले से तैयार गो बैग उठाएं, ट्रेन जैसा कि पहले बताया। शनाख्ती कार्ड, दवा, पानी, नकदी, कपड़े, फोन। खानदान के अफराद को इकट्ठा करें, सबको एतमाद में लेकर एक साथ निकलने का फैसला करें। 3, पहले से प्लान करदा महफूज रास्ते पर निकलें, जो जगह पहले देखी गई हो, गांव, फार्म हाउस, पहाड़ी इलाका। खबरों के लिए रेडियो मुस्तनद सोशल चैनल्स फॉलो करें। अगर इंटरनेट बंद हो तो रेडियो मुफीद होता है। दुआ, सब्र और इत्तेहाद, खौफ फैलाने वाले अनासिर से बचें। बच्चों, बुजुर्गों को हौसला दें, एक दूसरे का सहारा बने। खतरे की घंटी जब बजती है तो सिर्फ फौज नहीं, हुकूमत को भी अवाम के साथ मोर्चे पर होना चाहिए। जो लीडर मुश्किल वक्त में कौम से आंख नहीं चुराता, वही तारीख में मुहाफिज कहलाता है, वरना सिर्फ सियासतदान। पार्ट 6 में देखेगा, अगर महफूज इलाकों का पहले से पता ना हो तो अवाम को क्या करना चाहिए। अगर आपको ये मालूमात फायदा मंद लगे तो बराए मेहरबानी शेयर करें, ताकि शायद आपका एक क्लिक किसी की जान बचा दे। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मजीद ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि जिंदगी बचाने वाली हकीकतें सामने रखती है। खामोश दोस्त, आपका सच्चा बाखबर साथी।